अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ द किडनीज। ओके, आज हम पढ़ेंगे किडनी की कॉम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि किडनी में आप ये समझ लें कि एक नेफ्रॉन की कॉम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा, नेफ्रॉन में तो ये तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि उसमें ग्लोमेरुलाई होता है, उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें इंटरस्टिशियम होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जो आपको पता है कि ग्लोमेरुलाई क्या था? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था। यहीं से ही जो है ना फिल्ट्रेशन हो रही होती है ब्लड प्लाज्मा की। ठीक है, और ये वहाँ से सारा जो फ्लूइड फिल्टर आउट हो जाता है वो ट्यूब्यूल्स में जाता है। ट्यूब्यूल्स के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये ट्यूब्यूल्स के जो इर्द गिर्द वाला एरिया है सारा, ठीक है, वो ये सारा एरिया जो है ना, ये हमारा पास क्या है, इंटरस्टिशियम है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिलरीज होते हैं, इसके ऊपर भी कैपिलरीज जो वाजा रक्टा वगैरह वाली पेरीट्यूबुलर जो ट्यूब्यूल्स के जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, ये सारे एक नेफ्रॉन की कॉम्पोजिशन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट हमने ये पढ़ना कि जो है कि हमने ग्लोमेरुलस है या ग्लोमेरुलाई है, उसके स्टार्ट में फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। ठीक है, हमारा मेन फोकस यही है ना कि हमारी किडनी की पैथोलॉजी पढ़नी है ना, तो किडनी के काम क्या है, फिल्ट्रेशन। तो हम देख ले सकते हैं कि सबसे पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि किडनी में कैसे फिल्ट्रेशन हो रही है, और अगर फिल्ट्रेशन में डिफेक्ट आ गया तो किस किस जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो हम इसकी में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ना कि ये हमारे पास ये किडनी है। ठीक है, ये हमारे पास किडनी है। ठीक है, किडनी के अंदर यहाँ से अंदर जा रही है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी डिवाइड हो रही है आर्टीरियोल में, किस में, एफरेंट आर्टीरियोल में। ठीक है, एफरेंट आपको अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एफरेंट पहले होता है कि इफरेंट पहले होता है, यानी कि इंट्रेंस कहाँ से हो रही थी। तो याद रखना है कि ABC में ए पहले आता है और ई बाद में आता है। तो इंट्रेंस ई से हो रही है, एग्जिट जो है ना वो ई से हो रही है। ठीक है, इंट्रेंस ए से हो रही है, एग्जिट ई से हो रही है। अच्छा, आपने क्या रखना है कि एफरेंट आर्टीरियोल्स यानी कि रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियोल में आके एफरेंट आर्टीरियोल्स आके यहाँ अंदर किस में खुल रहा है, कैपिलरीज में। ये कौन सी कैपिलरीज थी? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें से आपकी फिल्ट्रेशन हो रही है। अब फिल्ट्रेशन किस तरह हो रही है मैं आपको बताती हूँ। जी, याद रखना है कि हम सब कहते हैं कि भाई जो नेफ्रॉन है ना उसमें ब्लड नहीं आ सकता, पर आपने याद रखना है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, ठीक है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उनके अंदर ब्लड लाजमी होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ से एक्सचेंज होके यहाँ बॉमन कैप्सूल में ट्यूब्यूल्स में नहीं जा रहा होता, पर यहाँ पर ब्लड मौजूद होता है। अच्छा, हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, ये आपके पास क्या है, एक ये हमारे पास है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के ऊपर आपको पता है जो भी कैपिलरीज होती है विच इज लाइंड विद एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, तो ये वाली जो सेल्स होगी, ये कौन सी सेल्स हैं आपके पास? एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, यानी कि एंडोथीलियम है ये। इसके एंडोथीलियम के पास जो भी एंडोथीलियम होता है उसके नीचे आपके पास क्या पड़ी होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से क्लियर करके बताऊँ कि ये जो है ना आपके पास ये सारी ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हर एंड एपिथीलियम के इर्द गिर्द बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और इसके ऊपर अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स क्या है, पोडो मतलब क्या होता है, फूट, फूट की तरह होती है। देखो ये एक समझो, ये एक पाँव है पूरा, फूट की तरह है, फूट प्रोसेस है। ठीक है, तो पोडोसाइट के ना ये पूरा है क्या, और इसके ऊपर ना ये आप देखेंगे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये इसकी पाँव है, तो इसको कहते हैं, इसको पोडोसाइट या फूट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इस एपिथीलियम, ये भी एक एपिथीलियम है, यानी कि इस एरिया को कवर कर, यानी कि बेसन मेम्ब्रेन के इस तरफ जो एपिथीलियम है ये एंडोथीलियम है, बेसन मेम्ब्रेन के उस तरफ जो एपिथीलियम है इसको हम कहेंगे विजरल एपिथीलियम। ठीक है, विजरल एपिथीलियम, विजरल एपिथीलियम का दूसरा नाम क्या है, पोडोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, याद रखना है। और जो विजरल एपिथेलियम से वापसी आप इस तरफ जाएंगे तो ये पूरा एरिया स्पेस होता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी स्पेस या फिर बाउमेंस स्पेस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा, देखिए ये यूरिनरी स्पेस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यूनिट स्पेस के इर्द गिर्द ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कौन से सेल्स आ रहे हैं, दीज आर द पैराइटल एपिथेलियम। हम पढ़ते हैं ना एनाटॉमी में हमेशा, एक विजरल एपिथेलियम होती है जो ऑर्गन के इर्द गिर्द होती है, एक होती है पैराइटल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये वाली एपिथेलियम कौन सी होगी, ये वाली सेल्स हमें जो ये पूरा एक सेल हो गया, ये पूरा एक सेल हो गया, ये हमारे पास कौन से हैं, पैराइटल एपिथेलियम। ठीक है, इसके दरमियान में क्या आ गया, यूनिट स्पेस आ गई, ये हमारे पास क्या हो गया, पोडोसाइट हो गए। ठीक है, ये उसके फूड प्रोसेस हो गए, और ये जो है ना, ये जो ये आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कौन सी है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है ना ये है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। ओके, यानी कि अच्छा, एक और चीज़, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सॉरी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है ना, ये वाली ना, इसके और ये दूसरे कैपिलरी से बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ना, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है, इसको खाली स्पेस होती है। ठीक है, इस खाली स्पेस में
आगे बस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। उस स्पेसिफिक टाइप सेल्स का नाम है मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। ये जो है ये जैसे बने हुए, रुके मैं इसको सही से हाईलाइट करके बताऊँ। ये जो बने हुए ये क्या है, मेसेंजियल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये 1 से 2 कैपिलरीज के बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि ये कैपिलरी ना, इसके अंदर ब्लड है, ये कैपिलरी इसके अंदर ब्लड है, इनके बीच में होते हैं। अच्छा, ये सेल्स क्या काम करते हैं, ये सेल्स बेसिकली क्या है, सपोर्टिव सेल्स हैं, इनका कोई और रोल नहीं है। ये सिर्फ करते हैं कैपिलरीज को सपोर्ट करते हैं कि कैपिलरीज आपस में डिस्टॉर्ट ना हो। टफ टू कैपिलरीज के सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, ये तो मेसेंजियल सेल्स हो गए। अब ये वाली क्या है, ये जो स्पेस है मेसेंजियल सेल्स और कैपिलरीज के बीच में, इसको बोलते हैं मेसेंजियल मैट्रिक्स, ठीक है। आपको जब मैट्रिक्स समझ आ जाए ना, तो आप याद रखें मैट्रिक्स बना हुआ है भाई कोलेजन वगैरह से, वही जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है उनका बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक पूरी आप समझ लें कि एक नेफ्रॉन का एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन याद रखनी है कि इसको सही से क्लियर करना है, क्योंकि सारी डिसऑर्डर्स, कुछ फूड प्रोसेस में मसला हो सकता है, कभी कभार जो है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में मसला हो सकता है, कभी कभार जो है वो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में इशू हो सकता है, कभी कभार आपकी यूरिनरी स्पेस में इशू हो सकता है। तो कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए आपको हर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या होगा, ये वाली आपके पास क्या होगा, एंडोथीलियम हो गई, ठीक है। वही मैं आपको इस स्ट्रक्चर को शॉर्ट से समराइज़ करके बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या होगे, पोडोसाइट्स हो गए। पोडोसाइट्स का एक और नाम क्या था, ठीक है, पोडोसाइट्स का हो गए। और ये वाला ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास पैराइटल एपिथेलियम होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंबाइंड सा स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेक्ट इसी में आ रहा है, ठीक है। या तो एंडोथेलियल सेल से यहाँ पे कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है, यहाँ या यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ सकता है, टूट सकती है। या फूड प्रोसेस है, यहाँ से ये फूड प्रोसेस वेस्ट हो सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है। या कोई या ये डैमेज हो सकती है, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको पूरे को कहते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि ब्लड सेल्स, WBCs या बॉडी की अपनी प्रोटीन वगैरह ना इससे पास आउट ना हो सके, ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि ये जो है ना, ये जो बैरियर है ना, ये जो बैरियर, ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को परमिएबल है, ठीक है। किस चीज़ को परमिएबल है, अगर ऐसी चीज़ सोल्यूट जो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में, उसको परमिएबल है। ऐसी चीज़, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको ज़्यादा परमिएबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई आइंस या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ज़्यादा परमिएबल होगा, ठीक है। या तीसरी, ये ऐसी चीज़ को, किसको, वाटर को, इनको ये परमिएबल है। अगर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो फिर यहाँ से आपको पता है, यहाँ पर ये एंडोथेलियम है ना, तो इस तरफ सारा क्या पड़ा हुआ होगा, इस तरफ सारा आपके पास पड़ा होगा ब्लड, ठीक है। तो वो ब्लड भी यहाँ से आने शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह जितनी भी होती है वो सारी यहाँ से पास आउट होकर, यहाँ से जब इधर से पास आउट होगी, तो ये वाली कौन सी, ये थी, क्या थी हमारे पास, यूरिनरी स्पेस। जब यूरिनरी स्पेस में आ गई, ठीक है, तो यहाँ से जाएगी ट्यूब्यूल्स में जाएगी, तो एक्सक्रीट होके बॉडी से आउट जा सकती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ से कि मतलब किस तरह चीज़ें पास आउट हो चुकी हैं एंडोथेलियम से, बेसन मेम्ब्रेन, और यहाँ से जो फूड प्रोसेस है, यहाँ से किस तरह चीज़ें पास होती हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।